हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का रिवीजन। इस चैप्टर में देखो, प्रोसेस वही है। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, फ्लो में एक्सप्लेन करूंगा, आपको बस ध्यान से सुनना है। कोई टॉपिक कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको रिवाइंड करके दोबारा से देखना है। एंड और अपने अपने आप से रीडिंग लगानी है। जब जब ये क्लास ख़त्म हो जाए तो अपने आप से रीडिंग लगा के एक बार उसको रिवाइज करना है, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। देखो, लर्न करने का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को यही तरीका है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद हम उसको सेल्फ रीड कर लें एंड एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लें तो हमें ये याद हो जाता है। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें टोटल 6 पॉइंट्स कवर करने हैं। 6 पॉइंट्स के बारे में इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है। फिर कुछ कॉमन 5 ईयर प्लान्स, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है, हम ये अपने तीनों सेक्टर में देखेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड में। अभी मैं आपको फोकस एरियाज दोबारा से बताता हूँ। और हम सैलिएंट फीचर्स देखेंगे ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट। जो हमारी स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसके गुड और बैड इफेक्ट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स के आसपास घूमता है। अगर मैं आपको मेनली फोकस एरिया बताऊँ इस चैप्टर का, तो मेनली फोकस एरिया है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बताएगा। ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक ऑर्डर के बाद हमें बताएगा कि हमारी चॉइस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है इन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एज ए स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ। हमने कौन से इकोनॉमिक ऑर्डर को चूज़ किया इंडिपेंडेंस के बाद, जिससे हम अपनी ग्रोथ की तरफ स्ट्रैटेजाइज कर सकें। और उसके बाद हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस भी बताई गई है ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1991, क्योंकि 1991 के बाद तो पूरी तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आ गया था। एनईपी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी। तो वहाँ तक के 1990 के पीरियड तक की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके। नाउ, तीन तरीके के इकोनॉमिक ऑर्डर होते हैं। एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। कैपिटलिज्म क्या होता है? जहाँ पे पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है फॉर ग्रोथ और फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। हम किस पे देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखते हैं। मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। सोशलिज्म, सोशलिज्म में पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ देखे, उसकी स्ट्रैटेजी प्लान करे। यानी कि पूरे तरीके से इकोनॉमी को चलाने का हाथ प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के पास होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक ऑर्डर होता है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का कुछ हिस्सेदारी और कुछ गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, दोनों मिलकर जब हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सेक्टर बोलते हैं। अभी हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में मेरिट्स डीमेरिट्स डिटेल में हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। अब अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं कि इकोनॉमिक सिस्टम सर होता क्या है, आप एक बार इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सप्लेन कर दो हमें। तो इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर रेफर्स टू द मैनर इन विच रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर एलोकेटेड टू डिफरेंट यूजेस। इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर होता है कि किस मैनर में हम कंट्री के रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं ताकि हम अपनी ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। क्लियर है ये पॉइंट? यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर एक वो तरीका, एक वो मैनर है जिसमें हम कंट्री के रिसोर्सेज को अलग अलग यूजेस में लगा रहे हैं, जिससे हम ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है। परफॉर्मेंस की बात अगर मैं करूं, परफॉर्मेंस जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड सेपरेटली फॉर 3 सेक्टर्स। जो मैंने आपको ऊपर अपने 6 पॉइंट्स बताए, उसमें मैंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड बताया। तो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमें इन तीनों सेक्टर्स को पढ़ना है। दैट इज हमें अपने एग्रीकल्चर को देखना है, हमें अपनी इंडस्ट्री को देखना है और हमें अपने ट्रेड को देखना है बिटवीन 1950 टू 1990। तो ये फोकस एरिया है इस चैप्टर का। इकोनॉमिक सिस्टम, चॉइस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर कि हमने कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर चूज़ करा, मिक्स्ड, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म। ठीक है। और उसके बाद हमने हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखना है तीनों सेक्टर के अंदर, अलग अलग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे ग्रोथ और ग्रोथ के कि उनका गुड और बैड इफेक्ट क्या था। ठीक है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई, उसके हम फीचर्स पढ़ेंगे और उसके गुड और बैड इफेक्ट को देखेंगे। और बीच में हमारे पास एक टॉपिक आएगा, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान भी देखेंगे कि क्यों बने थे, क्या चीज़ थी। ठीक है। वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। आई होप इस चैप्टर का बेस बिल्डअप हो गया होगा आपके रिवीजन के लिए। ठीक, अब चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 1 इज
सर इकोनॉमिक सिस्टम, तो भैया ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, आप एक बार थोड़ा सा डीपली बता दो कि अगर पेपर में आ गया तो हमें किस तरीके से लिखना है। तो मैंने अपने नोट्स में उसी तरीके से प्रेजेंट करके लिखा है कि आप, अगर आपके पास आता है कि डिफाइन या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर, तो आपको इसी वे में ये चीज़ लिखते वे आनी है अपने पेपर के अंदर। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होता है? इट रेफर्स टू सर, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, the system of resource allocation, the system of distribution of goods and services in the economy। ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम को इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोला जाता है, और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से प्रोडक्शन होना है, किस तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन होना है, किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी में, उसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर या इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन क्या है, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मींस द वे गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मतलब हम अपने इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है। सेकेंड पॉइंट, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो पहली चीज़ तो हो गई सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा हो गया सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें प्रोड्यूस कैसे करना है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके। तो सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन मीन्स कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है। हमने पता लगा लिया कैसे करनी है, अब हम पता लगाएंगे कौन सी करनी है, तो वो भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। 2 पॉइंट कवर हो गए। तीसरा पॉइंट इज सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने ये देख लिया कैसे बनाना है, हमने ये देख लिया कि क्या बनाना है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है। और अगर लोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन बना रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन हो रही है, तो उनको किस तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। द वे पीपल गेट रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज इज द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहले तो हम इकोनॉमिक सिस्टम को इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोलते हैं। दूसरा, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मींस कि हम किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन मींस कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। एंड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि हम पीपल तक उनका रिवॉर्ड किस तरीके से पहुंचाएंगे फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। तो रिवीजन के अंदर भी मैंने आपका फटाफट से रिवीजन करा दिया। अब अगर मैं रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज की बात करूं, सर ये रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? तो अगर हमने किसी की लेबर वाली सर्विसेज यूज़ करी है तो हम उसको वेजेस देंगे। अगर हमने किसी की लैंड यूटिलाइज करी है तो हम उस लैंड के लिए उसको रेंट देंगे। अगर हमने किसी को कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए बोला था तो उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल पे हम उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम किसी की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे उस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को यूज़ करने के लिए। आप ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी रिवाइज करोगे, वहीं से ये चीज़ रिलेट कर रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? अब 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो मैंने आपको फोकस एरिया में बताया था। चॉइस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर, तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर चूज़ करना पड़ेगा कि हम कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर चूज़ करें। उसमें 3 तरीके के इकोनॉमिक ऑर्डर होते हैं। सबसे पहला होता है मेरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर आती है मेरी सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर आती है मेरी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 तरीके के मेरे पास यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर है। उसमें से सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट के बारे में मैंने बोला, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होता ही नहीं। मार्केट की जो फोर्सेज होती हैं वो फ्रीली एक्ट करती हैं चीज़ों को चलाने के लिए, यानी कि डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स पूरे तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है और हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अपनी इकोनॉमी को दे के रखते हैं। तो व्हेन मार्केट फोर्सेज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली विदाउट द इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट देन इट इज टर्म्ड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक मोटिव होता है, मेरे को सोशल वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं होता। अब मैं अगर बात करूँ अगली इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे मार्केट फोर्सेस फ्रीली ऑपरेटिव नहीं होती, मतलब हम पूरे तरीके से डिमांड सप्लाई को नहीं चलने देते कि जितना डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है
गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर करने का मोटिव होता है। तो अगर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट इकोनॉमी हुई तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा और वो सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा देख रहे होंगे। और अगर हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज माई मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी नाउ सर? मिक्स्ड इकोनॉमी मेरे प्यारे भाइयों, गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस, आई एम सॉरी, गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस मिलके ये तय करते हैं कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। तो इसके लिए बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर हाथ के हाथ चलते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे डिसीजंस को तो वो सोशल वेलफेयर की तरफ फोकस कर रहे होंगे, अगर हम मार्केट की फोर्सेस की तरफ देख रहे होंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ें हाथ के हाथ चलती हैं। तो हमारी इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करना चाहा। तो 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सर क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में। जो मैंने आपको बताया वो तो पॉइंट टू पॉइंट हो गया, आपको समझाने के लिए हो गया, लेकिन आइए थोड़ा इसको डिटेल में भी समझते हैं कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं या कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, it is defined as one of the means, as the one in which means of production are owned by the individuals। means of production यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो इंडिविजुअल्स के हाथ में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, एंड वो फ्री होते हैं टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वो फ्री होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए क्योंकि उनको पता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तो वही चीज़ घूम फिर के दोबारा आ गई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर in under the control of free market forces and the only motive is to maximize the profit in this type of economy। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखो डिमांड और सप्लाई का ही सारा खेल है, डिमांड और सप्लाई पे ही हमारा जो है ये इकोनॉमी चलती है, अगर हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, एक एक फीचर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ, एक बार रीड करेंगे, अगर वीडियो में कुछ दिक्कत आएगी तो रिवाइंड करके देखेंगे, पॉज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे पहले देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला फीचर तो ये इकोनॉमी यही शो करती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइवेट ओनरशिप है, गवर्नमेंट के पास कोई भी इसका ओनरशिप नहीं है। सेकेंड पॉइंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। मतलब वो लेबर चीप ढूंढेंगे, वो लेबर इंटेंसिव मेथड प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब जो उनको सही लगेगा वो यूज़ करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। मतलब सस्ती लेबर लेंगे और फिर लेबर से काम कराएंगे, अगर लेबर सस्ती नहीं है तो लेबर को छोड़ देंगे, तो मशीनों से काम कराएंगे। मतलब उनको ये देखना है कि मेरा किसी भी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो सेकेंड फीचर ये इकोनॉमी क्या शो करती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से यूज़ करो कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। थर्ड पॉइंट, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट आइदर इन डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट। वो इकोनॉमी में वो ये चीज़ देखेंगे कि हम सिर्फ वही गुड प्रोड्यूस करें जिससे या तो हमें प्रॉफिट हो, चाहे तो वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हो, चाहे तो वो फिर फॉरेन मार्केट के अंदर हो। फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि हम ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करें जिससे सोशल वेलफेयर हो या लोगों का फ़ायदा हो, नहीं, वो सिर्फ ये सोचेंगे कि हम वो गुड्स बनाएंगे, वो गुड्स बना के बेचेंगे जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा हो। फोर्थ पॉइंट, distribution of the goods among people happen on the basis of purchasing power, the ability of people to pay for goods and services is to be checked। मतलब इस इकोनॉमी में ये लोग बस ये यहाँ पे सिर्फ ये चेक होता है कि हम वो गुड उन लोगों को सामान बेचेंगे जिनके पास एक्चुअली में खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, यानी कि वो पे करने के लिए रेडी हैं या पे कर सकते हैं। हम उन लोगों को बेचेंगे ही नहीं जिनके पास परचेज करने की पावर नहीं है। मतलब क्रेडिट वाला भी सीन नहीं है और फ्री वाला भी सीन नहीं है, जो खरीद सकता है उसके लिए ही यहाँ पे सामान बनता है। ठीक है, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू दी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि वो कानून व्यवस्था को संभाल सके और आर्मी को, डिफेंस को संभाल सके। इसके अलावा गवर्नमेंट का ऐसी टाइप की इकोनॉमी में कोई भी रोल नहीं होता। तो 5 फीचर यहाँ पे इस इकोनॉमी ने दिखाए, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
goods to be sold at profit in domestic or foreign market, distribution of goods to those people who have purchasing power, and the role of government is very confined to maintenance of law and order and defense of the country. So these are the features of capitalist economy. Now what is the merit? फीचर पढ़ लिए कि वो क्या दर्शाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, लेकिन इसका मेरिट क्या है, फायदा क्या है? द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड. ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, आपकी क्या इच्छा है आप वो कर सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है. दूसरा, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो इस इकोनॉमी में, और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी जो है वो ग्रो करेगी, क्योंकि ऐसे उसमें सोशल वेलफेयर करते नहीं है तो पुअर पॉपुलेशन को रिमूव कर दिया जाता है पूरे तरीके से, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं. जितने भी लोगों के पास परचेजिंग पावर है वही इस इकोनॉमी का पार्ट होते हैं. जितने भी लोग अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं. तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और जीडीपी मेरी ग्रो करती है. अब सर मेरिट तो एक लाइन में खत्म हो गई, लेकिन भैया ये जो डीमेरिट है भैया इसको समझा दो, ये इतनी बड़ी क्या है? तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम सोशल वेलफेयर या कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे तो जो चीज़ मेरिट में नहीं कवर हुई वो ऑटोमेटिकली उसका डीमेरिट बन जाएगी. तो द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट. लोगों का क्या इंटरेस्ट है मिलजुल के, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो इंटरेस्ट है उसको ये इग्नोर कर देता है. इसको सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में फोकस रहता है. ठीक है, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट. जो गुड्स ज़्यादा प्रॉफिट देंगी वही बनाएंगे, लो प्रॉफिट वाले गुड्स ही नहीं बनाएंगे. तो किस तरीके से जो पुअर पीपल हैं वो सफ़र करेंगे, मतलब वो कैसे जिएंगे, वो जी नहीं पाएंगे. अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू द सेटिस्फाई ऑफ द रिच पीपल, द पुअर पीपल सफर डेप्रीवेशन. दिस इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस. यहाँ पे हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन सोशल जस्टिस तो कुछ है ही नहीं, गरीब आदमी को तो इग्नोर कर दिया. तो जब मैं आपको मेरिट समझा रहा था तो उसी के अंदर आपका कहीं ना कहीं डीमेरिट भी कवर हो रहा था. The planets felt that adopting a market economy model of growth would means that majority of the people of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life. अगर हम इस तरीके की इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनकी जो चांस हैं लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की, वो सब खत्म हो जाती है, वो पीछे रह जाती है. तो ये सारे डीमेरिट हैं इसके कि ये पुअर सेक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर कर देता है. यहाँ पे ग्रोथ तो होती है लेकिन विदाउट सोशल जस्टिस यहाँ पे ग्रोथ होती है. तो आई होप कि आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ आ गई होगी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को किस तरीके से डिफाइन करना है, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स और उसके फीचर्स आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे. मूविंग टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. नो सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट का पूरे तरीके से अपोजिट है मेरी सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ओनरशिप? सोशल ओनरशिप बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरवेंशन है, यहाँ पे फ्रीली जो मार्केट फोर्सेज है, डिमांड सप्लाई, उसको मूव नहीं होने देते. ठीक है, पब्लिक का इंटरेस्ट भी यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है. And the economic decisions are taken by some central authority of the government with a view to maximize the social welfare. और जो यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी के जो डिसीजन हैं वो गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट इटसेल्फ लेती है, ये मोटिव ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो पूरी तरीके से मैक्सिमाइज हो सके. ठीक है, देखो इकोनॉमी को सबने पकड़ के रखा है, यानी कि कलेक्टिव डिसीजन पे ध्यान दिया जाता है. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मार्केट की फोर्सेज हैं, डिमांड और सप्लाई, उस पर फोकस किया जाता था. डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कर दो, रोक दो, मत कर दो, मतलब पूरे तरीके से सप्लाई और डिमांड पे चीज़ें चलती थी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब पिक्चर क्या दर्शाती है कि सबने इकोनॉमी को पकड़ के रखा है, यानी कि पब्लिक का इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कलेक्टिव डिसीजंस को यहाँ पे महत्व दिया जाता है. नाउ मूविंग टू द फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के पहला फीचर क्या है? फीचर को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, नहीं आएगा समझ तो रिवाइंड कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इसमें. ठीक है, द साइलेंट फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी आर, सबसे पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल. जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी सोसाइटी कलेक्टिवली होल्ड करती है. ठीक है, एज अ होल. और देर इज़ अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी या फिर पब्लिक ओनरशिप है, मतलब लोगों की यहाँ पे ओनरशिप है. देर इज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करता है, कलेक्टिवली सब कुछ चलता है. दूसरा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर टू सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड. वहाँ पे क्या था? प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, यहाँ पे सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड. थर्ड पॉइंट इज देर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन है.
ठीक है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। और यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑर्डर और डिफेंस को ही नहीं गवर्नमेंट देखती, बल्कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो 3 फीचर हैं, पहला कलेक्टिव ओनरशिप, दूसरा सोशल वेलफेयर, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। अब इसकी मेरिट क्या है? सोशलिस्ट इकॉनमी इक्वालिटी में बिलीव करती है, तो इसकी मेरिट है कि हम इक्वालिटी को बहुत ध्यान रखते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। अब ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो इंक्लूसिव हो जाता है, यानी कि वो सोशल जस्टिस को भी इंक्लूड करके चलता है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है और साथ में सोशल जस्टिस भी हो रहा है, यानी कि हर सेक्टर ऑफ पीपल को, हर सेक्टर ऑफ लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है। नाउ द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स एट अ स्लो प्रोसेस। अब सोशल जस्टिस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा ऊपर रखा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो जीडीपी का ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है? इट इज़ डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। वहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि सबको बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक है, इट इज ओइंग टू दिस डीमेरिट दैट द erstwhile socialist economy like सोवियत यूनियन एंड चाइना हैड टू स्विच ओवर मार्केट इकोनॉमी फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इसीलिए इस इकोनॉमी के इस डीमेरिट की वजह से कुछ बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि सोवियत यूनियन और चाइना, इन सबको कन्वर्ट होना पड़ा, स्विच ओवर टू द मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव होना पड़ा फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना पड़ा फ्रॉम द सोशल इकोनॉमी। तो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टाइम लगाया, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि ये उसका बिल्कुल अपोजिट होता है।